स्टूडेंट्स, कार्बनिक अभिकर्मक का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग ये चैप्टर चल रहा है। इसमें जो कार्बनिक अभिकर्मक है उसका हम एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एंथ्रेनिलिक एसिड। संरचनाएं दे रखी है इसके अंदर एंथ्रेनिलिक एसिड की। एंथ्रेनिलिक एसिड जो है बेंजीन और NH2 समूह और उसके साथ में होता है COH समूह। अगर COH समूह को लेंगे तो ये कहलाता है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक की पहली पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है NH2 तो ये कहलाता है अल्फा एमिनो। अल्फा एमिनो बेंजोइक एसिड को कहते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड। अब जैसे शुरू से सभी अभिकर्मकों में देखा है कि यह द्विदंतुक होते हैं, तो एक तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक ये जो ऑक्सीजन है सेकंड वाला COO का ये नेगेटिव वाला जो एंड है यह लिगेंड के रूप में काम करेगा और इस तरह से अपना यौगिक बनाएगा। तो यहाँ से जो ये यौगिक बनेगा मेटल आयन यहाँ ट्रैप होगा। एंथ्रेनिलिक एसिड उदासीन एवं अम्लीय लेवल में कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लेड, सिल्वर, मरकरी को अवक्षेपित करने में सक्षम है। और ये जितने भी आयन हैं ये करीब करीब उपसंयोजक संख्या 6 रखते हैं। तो जब ये उपसंयोजक 6 रखेंगे तो लिगेंड टू मेटल जो रेशियो होगा लिगेंड टू मेटल का वह होगा 3:1। 3 यूनिट तो ऑर्गेनिक अभिकर्मक जो भी अपन ने देखा एंथ्रेनिलिक एसिड इसकी लगेगी और केंद्र में आपका मेटल होगा। तो आगे जो भारात्मक विश्लेषण, एम्पिरीमेट्री और वर्णमिति जो अपन देखेंगे उसके अंदर ये स्टोइक्योमेट्री काम में आती है कि लिगेंड और धातु आयन का कितना फिक्स रेशियो रहता है। ये रेशियो उनके आगे काम आता है। यह अभिकर्मक जो है जैसा कि अभी अपन ने कहा कि ये बहुत सारे आयनों को अवक्षेपित करता है और इनको नेचुरली जब सुखाना पड़ेगा तो 100 से लेकर के 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके अवक्षेप को सुखाया जाता है नियंत्रित pH के ऊपर। क्योंकि जैसे हमने देखा कि स्पेसिफिसिटी को सेलेक्टिविटी में करना है तो उसकी pH को नियंत्रण करना ज़रूरी है। pH को नियंत्रण करके, चेंज करके, परिवर्तन करके हम एक आयन से दूसरे आयन को शुद्धता के साथ में अवक्षेपित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अवक्षेपित होने का उसको धोने सुखाने के बाद में उसको तौल लिया जाता है और तौलने के बाद में जो उसका स्टोइक्योमेट्री से अनुपात आएगा उससे भारात्मक आकलन से उनकी मात्रा का पता कर लिया जाता है। इसी तरह से इस अभिकर्मक से जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का निर्धारण एम्पिरी विधि के द्वारा भी किया जाता है। प्राप्त अवक्षेप की मात्रा का एम्पिरी विधि जो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर टाइट्रेशन किया जाता है लिगेंड और धातु आयन का, और जो अंतिम बिंदु आता है उससे एम्पिरी विधि के द्वारा उनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। और एक विधि और है जिसका अध्ययन करते हैं वो कहलाती है आयतनी विश्लेषण। उसके अंदर ब्यूरेट के अंदर अभिकर्मक को भरा जाता है और
उचित पीएच नीचे बीकर के अंदर आयन के साथ में मेंटेन की जाती है, और जब उसका अंतिम बिंदु के ऊपर स्पेसिफिक कलर आ जाता है तब अंतिम बिंदु को मानते हुए N1V1 = N1V2 से हम उसकी गणना कर लेते हैं। थैंक यू।